सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। आज हम कुछ ईश्वर से संबंधित बातें करेंगे, ज्ञान से संबंधित, ईश्वर को समझने से संबंधित। भाइयों, मैं एक बात आपके सामने एक प्रश्न के रूप में रखना चाहता हूँ। क्या ये सांसारिक व्यवस्था को संभालने वाला, चलाने वाला कोई है? आप कहेंगे हाँ, संसार को चलाने वाला ऊपर वाला है ईश्वर, और सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाला इंसान है। अब इंसान अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए ढेर सारे वैज्ञानिक चीज़ें ढूंढ ली है। जैसे आपको अगर बुखार हो जाता, किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है, तो विज्ञान ने आपके लिए दुनिया भर की दवाइयाँ, दुनिया भर के इंजेक्शन और ये सारे ढूंढ लिए हैं। ऐसे कुछ भी प्राप्त करना होता है, जैसे जल को आप चौथे मंजिल पे, सैकड़ों मंजिल पे ले जाना चाहते हैं, तो आपने यंत्र लगा लिए हैं। ये सारी व्यवस्था आपने अपने सुविधा के अनुसार लगा लिया है। और एक कठोर उदाहरण देना चाहते हैं, एक सत्य उदाहरण कह लें। एक बात बताइए, जब आप बीमार होते हैं तो जिस तरह की भी बीमारी हो, किसी को कैंसर की बीमारी होती है, तो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कौन सा है, सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, ये ढूंढते हैं ना, और आप उसी से इलाज कराते हैं। अब उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए उसका कोई नाम होगा, कोई हॉस्पिटल का नाम होगा, आप वहाँ जाएंगे, भर्ती करेंगे होंगे और अपना इलाज कराएंगे। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियों के इलाज हैं, जो जैसा वो बड़े बड़े, कुछ लोग तो विदेशों में भी जाके इलाज कराते हैं। लेकिन भाइयों, जिस तरह से आज हॉस्पिटल बने हुए हैं और कल कारखाने हैं, जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए सब साधन इंसान ने ढूंढ लिया है। लेकिन क्या ईश्वर को पाने के लिए कोई मार्ग है या नहीं है? उसने जो व्यवस्था बनाई है, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को देखने के लिए आपके पास कौन सा मार्ग है? और क्या वो नहीं देखना चाहते हैं? इस व्यवस्था को देखने के लिए आपकी सारी चीजें आप देख ही रहे हैं, लेकिन उस व्यवस्था को समझिए। जब तक आप उस व्यवस्था को नहीं समझेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। उस व्यवस्था के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि सारी व्यवस्थाओं में सबसे ऊंची व्यवस्था उसी की है, ईश्वर की है। और लास्ट में आपको ईश्वर के शरण में ही जाना होता है। समाज में बहुत सारे लोगों ने उस व्यवस्था को बताने के लिए हमारे पुराण हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे देव स्थान हैं, और जैसे जगह 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 छोटे छोटे हॉस्पिटल बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, और वहाँ ज्ञानी पुजारी भी हैं। लेकिन आप इस व्यवस्था, सांसारिक व्यवस्था में इतने मशगूल हो गए हैं कि उस व्यवस्था को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। जो लास्ट में वही व्यवस्था आपको सच्चा ज्ञान और सच्चा रास्ता दिखाएगी, और सच्चा सुख वहीं से प्राप्त होता है। भगवान के भजन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब भी कोई कष्ट आता है, जब सारे बीमारियों से आप ग्रस्त होते हैं, नहीं ठीक हो रहे होते हैं, तो कहते हैं अब तो भगवान ही मालिक है। क्यों भाई? अरे उसको स्वस्थ रहने कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। भाइयों, अगर आप ये सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ अगर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लें, ईश्वर को पाने की रास्ते प्राप्त कर लें, तो वो रास्ता हमें गुरु दे सकता है, और गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे किसी भी विज्ञान को पढ़ने के लिए उसके प्रवक्ता होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उसके वैज्ञानिक होते हैं, जो आपको बताते हैं उसके बारे में, आप तभी जान पाते हैं, तभी आप ढंग से चिकित्सा कर सकते हैं, ढंग से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऐसे ईश्वर को जानने के लिए बहुत सारे योगी पुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके पास जाइए ना, अगर ईश्वर को जानना है। जैसे एक नदी पार करना हो दोस्तों, इस पार से उस पार जाना हो, तो आप क्या करेंगे? आप या तो नाव ढूंढेंगे या पुल से जाएंगे। तो यही है, इस किनारे से उस किनारे जाने का रास्ता
जो पुल है, ये नाव है, वो गुरु है। वही रास्ता बताते हैं कि उस पार कैसे जाना है। ऐसे ईश्वरीय शक्ति का स्मरण करें। और मंदिर अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो मन रूपी मंदिर ईश्वर ने बना रखा है, उसमें ईश्वर का भजन करें और ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के जब भी कोई काम करेंगे। देखिए भाइयों, आज समाज में जितनी तरह की बुराइयां हैं, चोरी डकैती लूट पाट बेईमानी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो माता पिता का आदर ना करना, बहुत सारी बीमारियां हैं। इतनी सारी बीमारियों का अगर उपचार करना चाहते हैं, सब कुछ व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो ईश्वर का ध्यान करें, गुरु के शरण में जाएं, गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करें और उसके अनुसार जब आप चलेंगे तो क्या होगा कि ना तो इतनी बीमारियां होंगी, ना इतने कुकृत्य होंगे, ना इतनी चोरियां डकैती। तो क्या होगा? सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बस इसी में सुख है, और सभी भूल जाते हैं। कल कारखाने चलाने वाले अपने उसमें मस्त हो जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कोई भी खेती किसानी करने वाले सभी लोग मस्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहता है कि ये सब काम हमने आपको दिए हुए हैं, साथ साथ में हमारा स्मरण रखेंगे, हमें ध्यान में रखेंगे तो हम आपकी रक्षा भी करते रहेंगे। जैसे कभी कोई चोर आपके पीछे पड़ जाता है और आप चिल्लाते हुए बचाओ 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 बचाओ, और कुछ लोग देखते हैं और खड़े हो जाते हैं, उसको खदेड़ देते हैं। ऐसे ईश्वर है कि जब उसको स्मरण रखें कि हे प्रभु हमें सच्चे रास्ते पे ले चलो, हमें बचाओ, तो बचाएगा। भाई एक छोटा छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक तो इसका कोई उम्र नहीं होती है, भगवान भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत सारे लोग मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार अभी तो बुढ़ापा थोड़े है, भगवान का भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अरे ये मूर्खतापूर्ण बात है। ईश्वर तो जब से पैदा होते हैं और जब तक अंत नहीं होता, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, तब तक भजन करने के लिए, तब तक ईश्वर को जानते रहिए। आपने देखा होगा, छोटे बालकों का नाम लेता हूँ, 5 साल के ध्रुव का नाम बता रहा हूँ आपको। एक उत्थानपात राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी और उसके थे उत्तम। तो एक ऐसी घटना हुई कि ध्रुव जो है अपने पिता के गोदी में बैठने जा रहे थे, तब तक दूसरी माता ने, सौतेली माँ ने उनको डांट दिया कि नहीं, आप अधिकार नहीं है आपको उनके गोदी में बैठने के लिए। वो रोते हुए अपने माँ के पास गए। माँ ने कहा बेटा आप भगवान विष्णु की प्रार्थना करें, वो आपको सबसे ऊंचा स्थान देंगे और वो आपके पिता के गोदी में बैठाएंगे। ये बात उनके मन भा गए और भगवान भक्त ध्रुव 5 साल का ध्रुव सुबह दूसरे दिन ही निकल पड़ा भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए, और जा करके एक पेड़ के नीचे बैठा। 6 महीने तक लगातार उन्होंने तपस्या की, भूखे प्यासे। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, एक छोटा सा बच्चा इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, क्या होगा। इंद्रदेव भी डर गए, उन्होंने पाताल लोक से दुनिया भर के नाग और सर्प भेज दिए। फिर सप्त ऋषियों ने उनकी रक्षा की और लास्ट में भगवान नारद जी आए और उन्होंने कहा कि बेटा कई कई हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं और भगवान नहीं मिलते हैं, और ये बहुत कठिन मार्ग है आपने अपना लिया है। बोले नहीं, जो भी हो हम तो भगवान विष्णु को प्राप्त करके ही रहेंगे। फिर नारद जी ने एक मंत्र दिया, वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये मंत्र जाप करने के लिए कहा और ध्रुव ये मंत्र जाप करने लगे। कुछ ही दिनों में भगवान प्रकट हुए, उज्जवल स्वरूप, बिल्कुल दिव्य स्वरूप धारण करके सामने प्रकट हुए और ध्रुव का नाम लेके पुकारा। ध्रुव की आंखें खुली तो वो अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन भी दिए और ध्रुव तारा नाम से उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया और वो राज्य का भी उन्होंने भोग किया। ऐसे भक्त प्रहलाद थे। आप सारे लोग, वो भी बहुत छोटे थे और उन्होंने भी भगवान को किस तरह से प्राप्त किया, कितना कष्ट दिए। होलिका माता के साथ जलने के लिए भी उनको मतलब कोई दंड बाकी न रहा, क्योंकि वो जो उनके पिता थे उनका नाम था हिरण्यकश्यप और वो अपने आप को भगवान कहने लगे थे और सभी को बोले कि हमें भगवान, जो हमें भगवान नहीं मानेगा उनको दंड देंगे। भक्त प्रहलाद ने कहा नहीं, ईश्वर तो वही है, भगवान विष्णु ही ईश्वर है, भगवान है और कोई भगवान हो नहीं सकता। उसने बहुत दंड दिया, पहाड़ से फेंकवा दिया,
अग्नि में जलवाया, हाथी से कुचलवाया, लास्ट में जब उसने तलवार निकाल लिया सरे सभा में मारने के लिए, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके और खंभा तोड़ के उस सभा में प्रकट होके और उसको मारा, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि ना वो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना इंसान से मरेगा, ना जानवर से मरेगा। तो उस सब का उपाय सोच के भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया। न नर थे न सिंह थे, न शाम थी न सुबह थी, संध्या का समय था, न दिन था न रात थी, और उन्होंने अपने पंजों से उसका सीना चीर दिया था। न अस्त्र था न शस्त्र था। इस तरह से भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और भक्ति भावना में सारा दुनिया डूब गया और सारी दुनिया मानती है आज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भाइयों। मेरा कहने का मतलब है ईश्वर कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान विष्णु का नाम भी अगर लेते रहेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन कभी भूलिए मत, सुबह शाम जब भी ऐसा कार्य करेंगे पूरा समाज में इतनी अच्छा वातावरण हो जाएगा कि सभी सुखी और सभी सब कुछ प्राप्त करेंगे। अंत में ईश्वर के शरण में जाएंगे और ईश्वर उनको मुक्ति देंगे। मुक्ति मार्ग तभी मिलता है जब पूर्ण भक्ति में लीन हो जाएं, और इसका कोई समय नहीं होता भाइयों। हर समय आप भगवान का स्मरण करें, अपने कार्य भी कीजिए। हमने पिछले कुछ दिन पहले हमने एक दिन बताया था कि भगवान ने किसान को, गृहस्थ को अपना सबसे बड़ा भक्त माना है। तो आप जितने भाई लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आप सभी भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन भगवान तो परीक्षा तो लेता है, और जब आप उस परीक्षा में परिपूर्ण होते हैं तो आपको मनचाहा नंबर भी मिलता है, आप उत्तीर्ण होते हैं। और इसी तरह से ईश्वर भक्ति परम भक्ति है, और उन गुरुओं की कृपा होगी। देखिए, कुछ भी पाने के लिए गुरु करना जरूरी है। आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो पहले कोई सिखाता है, कोई बताता है। कहीं आप रास्ते पे चौराहे पे भटक गए हैं कि आपको किधर जाना चाहिए, तो किसी से तो पूछते हैं, तब वो रास्ता, वो मार्ग बताता है और आप उस अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है ये। ऐसे ईश्वर है, सभी जगह उनके स्थान बने हुए हैं, देवस्थान बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। आज की तारीख में भाइयों, हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई लोग, छोटे छोटे बच्चे भी वो रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, और उनको जितना कुछ आता है वो कर रहे हैं। ऐसे आप लोग भी, पूरा समाज, सिख समाज भी, हिंदू समाज भी, ईसाई समाज भी, सभी अपने अपने तरीके से भगवान को मानते हैं। लेकिन हमारे समाज में काफ़ी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज बताएं, ऐसी है जो कहते हैं बकवास है, इसमें क्या टाइम बेकार करना, अरे भजना है जिसको पिताजी अपना पूजा पाठ करेंगे, माताजी अपना पूजा पाठ करें। नहीं भाइयों, बचपन से ही सब कुछ करना होगा, इसका कोई समय सीमा नहीं होती, क्योंकि मृत्यु की कोई सीमा नहीं है, कब कहाँ कब चला जाएगा बंदा। तो अगर आपका काम अधूरा रहा, आप निपुण नहीं हुए, तो आपको सदगति नहीं मिलेगी। सो भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर को माने, ईश्वर को जाने, ईश्वर के कृत्यों को सामने देखें और उसमें हर जगह भक्ति भाव से काम करें। आपका कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।